बांग्लादेश की जो हालत है वो भारत में 2 साल बाद होने वाली है और ये आप लोगों को गांठ बांधनी होगी। कोई भी भारत का शंकराचार्य, धर्मगुरु या राजनेता आपको बचाने नहीं आएगा। आप लोगों ने इतिहास को पढ़ा होगा, हिस्ट्री को पढ़ा होगा। अफगानिस्तान में पहले हमारे यहाँ पंडित नंदराम टिक्कू साहब रहा करते थे। तो उन्होंने ढेर सारे तालाब बनवाए, ढेर सारे मंदिरें बनवाई, ढेर सारे धर्म स्थल बनवाए और लोगों के समाज सेवा का काम करते थे। राजा थे, मानवता की बात करते थे और जो राजधर्म होता है उसका पालन करते थे। लेकिन क्या हुआ, उनको भी अपने पूरे परिवार के साथ में भागना पड़ा। पंडित नंदराम टिक्कू के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। 1805 ईस्वी में अफगानिस्तान, आपको पता होगा कि उससे पहले हमारी माता गंधारी रहा करती थी, जो कि अफगानिस्तान बन गया। और अफगानिस्तान के जितने भी वहाँ के मुस्लिम नेता रहे, राजनेता रहे, उन लोगों ने हिंदुओं के साथ क्या किया। अब फिर तुर्कों ने जब हमला किया, तालिबानियों ने जब हमला किया, तो वहाँ के सांसदों को भागना पड़ा, विद्रोह का जो है सामना करना पड़ा। अभी जो सीरिया वाली आप देख रहे हैं ना, सीरिया में जो विद्रोही आए हैं, आतंकवादी, जो पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु को जो मानते हैं, जो अल कुरान को मानते हैं, वो कैसे विद्रोह कर रहे हैं। वो इंसानियत, मानवता उनके लिए हरम है। हरम का मतलब युद्ध, जिहाद, आतंकवाद, इसको समझने की चीज़ है। यहाँ के नेता लोग भी नहीं समझते हैं, यहाँ के बुद्धिजीवी लोग भी नहीं समझते हैं। बुद्धिजीवी, हम कैसे उनको बुद्धिजीवी समझें। बुद्धिजीवी सनातन कलयुगी शिक्षा से, और जो हमारा कलयुग था, या कलयुग में सब बताया गया है, या द्वापर में सब बताया गया है, त्रेता युग में सब बताया गया है, सतयुग में सब बताया गया है, जो कि हम लोगों की जो गुरुकुल शिक्षा होती है, तो उसमें सब कुछ जिक्र है कब क्या होगा। तो बहुत पहले ही इसको दर्शा दिया गया था कि भगवान बुद्ध का कब जन्म होगा, भगवान कल्कि का कब जन्म होगा। हर एक चीज़ पूर्व में निर्धारित है। और हम लोग का जो भी पंचांग होता है, मुहूर्त होती है, या शास्त्रों में हम लोग को सब जो पत्रा देखा जाता है, सब कुछ मेंशन है। और रही बात यह है कि इन जो जिहादी जो काम कर रहे हैं, अभी बांग्लादेश वाला जो देख रहे हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार, दुराचार, बलात्कार, रेप हो रहा है, संघार हो रहा है, तो ये यहाँ के जो हिंदू सोए हुए हैं और इनको नपुंसकता की जहर जो बोई जा रही है, दारू पिला करके, स्लो पॉइजन दे करके, या खाने पीने में जो जिहाद हो रहा है, थूक जिहाद, मुझ जिहाद, या इनको अगर बात करी जाए, चाहे आप पेंचर वाले के यहाँ जाएंगे, चाहे आप दाढ़ी बनवाने के लिए जाएंगे, या बाल बनवाने के लिए जाएंगे, मसाज में भी थूक जिहाद वो करते हैं। भाई आपको पूरा बॉडी का मसाज देते हैं, आँख बंद हो जाती है। तो ये सब जो थूक जिहाद हो रहा है या लब जिहाद हो रहा है, ये क्रूरता का सीमा पार करते चले जाते हैं, जिसको आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो। तो इन लोगों के अंदर मानवता नहीं होती है, इसको आप लोगों को बखूबी बेहतर समझना पड़ेगा। और यहाँ के नेताओं को भी नहीं पता है कि फैक्ट क्या है। वो तो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। कल को कोई बात होगी, कुछ भी होगा, जैसे शेख हसीना भागी है ना बांग्लादेश से, वहाँ की, और उनके पिताजी भी राज करे बांग्लादेश में 1971 से लेकर के अब तक। उसके बाद से शेख हसीना राज कर रही थी, तो शेख हसीना को भी भागना पड़ा। और कितनी क्रूरता हो रही है हमारी बहन बेटियों के साथ में, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आप लोगों का जो मानवता है कहाँ मर गया है। आप लोगों के अंदर जो है जान नहीं है क्या, आप लोगों के अंदर दिल नहीं है क्या। जो वहां पर हो रहा है, तो कल को ज्यादा नहीं, अब तो यहां पे भारत में भी गृह युद्ध छिड़ चुका है। अब भारत में आप लोग खुद देख रहे हैं, संभल वाली घटना, चाहे आप ये 2019 में जो शाहीन बाग वाला केस हुआ था, अब तो 5 साल हो गए ना। ऐसे कानपुर में आप लोगों ने देखा होगा, या मणिपुर में देख रहे हैं, बंगाल में देख रहे हैं, केरला में देख रहे, हरियाणा में देख रहे, मेवात में। तो कब तक आप लोग ये सब देखते रहेंगे या सहते रहेंगे। इतने सहिष्णु हैं आप लोग कि समझ ही नहीं आता है।
एटीट्यूड मूड में आइए और आक्रामक मूड में आइए, तभी जो है धर्म की रक्षा होगी, समाज की रक्षा होगी और देश की रक्षा होगी। या प्लस जब देश की रक्षा होगी तो समाज की रक्षा भी होगी, या समाज की रक्षा होगी तो हमारी बहन बेटियों की रक्षा होगी। आपकी और हमारी बहन बेटियों के साथ जो लव जिहाद हो रहा है, आए दिन रोज आप लोग सुर्खियों में, समाचार पत्रों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया की साइटों पे देखते हैं। तो आप लोगों के लिए तो ये आदत बन चुकी है ना, ये आदत में शुमार हो चुका है। जब आपके ऊपर बीतेगी सनातनियों तो क्या होगा, तब आप लोग क्या करोगे? अब तो जगो, आक्रामक मूड में आओ। हमारे श्रीमान मोदी जी भी जगा रहे, योगी जी भी जगा रहे, अमित शाह जी भी संकेत दे रहे हैं, संजय शर्मा भी संकेत दे रहे हैं, विष्णु शंकर जैन भी संकेत दे रहे हैं, जनहित याचिकाएं सब डाला करते हैं, वर्षिप एक्ट के लिए लड़ रहे हैं जो कोड दिया गया है अपने संविधान में, और अश्विनी उपाध्याय जी भी लड़ रहे हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी लड़ रहे हैं, और ऐसे ही हमारे डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी भी हैं, बात करी जाए मोहन भागवत जी भी हैं। तो ये समय देख के काम करते हैं मोहन भागवत जी। परंतु कहने का मतलब ये है कि सहिष्णु हम लोग अब ना बने, अग्रेसिव मूड में आए, आक्रामक मूड में आवे और वार का प्रतिकार मतलब करना पड़ेगा। भयभिन्न होय न प्रीति, भगवान श्री राम जी ने कहा था, हमारे यहां जो ब्रह्मास्त्र है या परमाणु बम रखा हुआ है, ब्रह्मोस्त्र है या राफेल है, हम लोग विश्व की तीसरे नंबर की शक्ति कहे जाते हैं। तो तीसरे नंबर की शक्ति अगर वर्ल्ड पावर में क्यों कहे जाते हैं, तो केवल ये शक्ति कहे जा रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब समय आ गया है, अगर हिंदू को नहीं बचाएंगे, हिंदू विहीन हम लोग आदिकाल से होते चले जा रहे हैं। हमारे भारत के 16 टुकड़े इधर हुए हैं 1800 ईस्वी से। और बात करी जाए तो जितनी भी हमारी अखंड भूमि की जो पृथ्वी है वो हमारा ही हिस्सा था। ये विचारधाराएं जो यीशु आया, चाहे ये मोहम्मद आखिरी पैगंबर बोला जाता, प्रॉफिट मोहम्मद, उल्लू का पट्टा, सले वल्लम, तो ये नाजायज था। यही इसी की क्रूरता का ही हम लोगों को झेलना पड़ रहा। अगर ये साला मिल जाए तो मैं इसको फाड़ डालूं, निकाल डालूं, चला मर गया पहले ही। लेकिन इसके औलादे हैं, जो कि यहां पे जो औलादे हैं, ये सब दे आर ऑल इज कन्वर्टेड, सब कन्वर्टेड है और हिंदू ही कन्वर्टेड है। अभी आपने खुद देखा कि कल आया परसों की न्यूज है कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कोई पांडे था, कोई दुबे था, तो कोई ठाकुर था, खुद बता रहा था कि जो है मैं जो है दुबे रहा हूँ, मैंने 7 पुश्ते अपनी खंगाली, तो मैं पाया कि जो है ये वो, और मैंने 3 पुश्ते वो पाई। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो है पांडे, मतलब उसमें सब लिख अपना खतौनी 12 साला जो निकालते हैं ना प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड, मुआयना होता है कोर्ट में। तो मुआयने में जब कई सालों का निकाला गया इनकी 2-3 पुश्तों का, तो पता चला कि ये तो गणेश शंकर हैं, ये तो लक्ष्मी शंकर हैं, ये तो दुर्गेश शुक्ला हैं, ये तो मनोज दुबे हैं, ये तो ऐसे ही तमामों अभिषेक पांडे हैं। तो तमामों चीजें निकल के आ रही हैं, लोग पहचान भी रहे हैं, जान भी रहे हैं और भुक्तभोगी हैं। हमारे महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, हमारे जो भी बहन बेटियां उनके साथ क्या हो रहा है। अब उन लोगों को खोसूराम लोग जो है खोजते रहते हैं, तो महिलाएं भी विद्रोह नहीं करती, वही इंजॉय का साधन होता है। और वही नस जो पकड़ लिया था मोहम्मद वल्लम जो था, अब यही नीति अपनाया, भौतिक सुख जिनको दोगे, जो कहोगे वो करेंगे। वही यहाँ के लोग करते चले जा रहे हैं और अगर अभी नहीं जगे तो कभी नहीं जा सकते। बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है। पाकिस्तान में कितने % हिंदू थे, अब कितने % हैं? बांग्लादेश में कितने % हिंदू थे, अब कितने % हैं? बांग्लादेश में भी हम लोग हिंदू विहीन हो चुके हैं, मान के चलिए कि 1% भी नहीं बचे हैं। वही बात करी जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों के साथ रोजाना और बलात्कार, रेप हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, दुराचार अत्याचार हो रहा है, जजिया कर लगाए जा रहे हैं कि धर्मांतरण कर लो, नहीं तो जो है आप लोग बच्चों को नहीं मार दिया जाएगा, लूट लिया जाएगा, आपके प्रॉपर्टी हमारी होगी, हर एक चीज हो रहा है। आप लोग नजरबंद करे हुए हैं। कब खून खोलेगा? जब आपकी बहन बेटियों के साथ होगा तब। तो भैया तो आपकी बहन बेटियों के साथ तो हो रहा है, बारी बारी सबके साथ हो रहा है। आप लोग केवल जातियों में बटे रहो, जाति
को हम नहीं मानते हैं। जाति किसी ने नहीं बनाई है। मोहन भागवत ने कहा था जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, लेकिन इसकी भूल थी, उसको अभी जाति व्यवस्था के बारे में नहीं पता है। जाति व्यवस्था मोहन भागवत को बिल्कुल ही नहीं पता है। परंतु मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मोहन भागवत को भी पूरी गीता कंठस्थ याद कर लेनी चाहिए, पूरा जो है रामायण पूरा जो है याद कर लेना चाहिए। चारों जो हमारे पुरुषार्थ के लक्षण है चारों, वो पूरा रट लेना, पढ़ लेना चाहिए। खाली नेतागिरी करने से काम नहीं चलेगा। और हिंदुओं का आप संचालन करने चले हो और संघ की बात करते हैं आप, आपको 18 पुराण पढ़ लेना चाहिए, 4 आश्रम पढ़ लेना चाहिए। ऐसे ही जो हमारे जितने युग हैं, चारों युगों के बारे में पढ़ लेना चाहिए। तो ब्राह्मण ने कभी नहीं जाति व्यवस्था बनाई है, वह लोग वर्ण व्यवस्था बनाए थे। जाति व्यवस्था तो ये जो मुगल और ये अंग्रेज आए, मैंने ये बनाए। और छुआछूत हम लोग वर्ण व्यवस्था में जैसे होता था ना मोहन भागवत जी, जैसे ये होता है कि ये खोपड़ी होती है ऊपर, क्योंकि रंग के आधार पे होता है ये सर और ये सीना, तो ये क्षत्रिय का होता है। जो कि कोई भी वार आए बाहर से तो सीधे पे हम लोग वार करते हैं, यहीं पे सारी धड़कनें, यहीं पे सारा जिगरा, हर एक चीज होता है। और वैसे ही बिना इसके भी कर्म के, मतलब जो जंघा होता है या हमारा उदर होता है, पेट, और ये गृहस्थ आश्रम में हम लोग रहते हैं, पुरुषार्थ के ये भी कारण है, लक्षण है। तो ये गृहस्थ आश्रम वाले जो होते हैं वो भी मतलब जिसको हम लोग कहते हैं भैंस, और ये जो पैर है जो ये पूरी शरीर को हमारे संभालता है, जमीन से जम के रखता है और जमीन से जुड़ के रहता है, और हमारे शरीर को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को रखने वाले, संभालने वाले हमारे जो लोग हैं वो शूद्र हैं, जिसको आप लोग शूद्र बोलते हैं। तो ये कर्म के आधार पे सब कुछ बना हुआ है और हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे ये हाथों की उंगलियां हो गई ना, कोई भी बराबर नहीं है। कोई बराबर है आप बताइए? ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिटिल फिंगर। इसको क्या कहते हैं? रिंग फिंगर। इसको क्या कहते हैं? मिडिल फिंगर। इसको क्या कहते हैं? इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं? थंब। तो ये जो होता है ना हमारा पंच, तो पंच तत्व से ये हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। आकाश हो गया, वायु हो गई, अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई। ऐसे ही हम लोग का जो है शरीर भी पंचतत्व से बना हुआ है। हम लोग ये है। और जब भी आप देखते होंगे कि पंचामृत पिलाई जाती है, तो वो पंचामृत 5 तत्वों से भी मिलकर बनता है। तो मानव जो होते हैं या सब कुछ, ये साइंटिफिक है, इसको सर्च कर लेना। अगर आप पंचामृत रियल में पी लेंगे, जो शहद वाला, शहद घी को लोग कहते हैं जहर बन जाता है, शहद हो, घी हो, गौमूत्र हो और दूध हो, दही हो, तो पंचामृत बनता है। देखा जाए विष और अमृत दोनों मिला के उसको वो करो तो आपके बॉडी में शुद्धिकरण हो जाता है और ऊर्जा का स्रोत होता है। आपको ये सब चीजें नहीं पता है। तो ब्राह्मण को आप लोग अलग कर देंगे, क्षत्रियों को अलग कर देंगे और वैश्य को अलग कर देंगे, शूद्र को अलग कर देंगे। जो अंग्रेजों ने किया यहाँ पे राज करने के लिए, या मुगलों ने किया कि अलग अलग घरों से अलग अलग धुआएं निकलती थी, भले ही पूरा संयुक्त परिवार एक में रहता था। तो वो लोग कहे कि यहाँ पे राज करना बड़ा आसान है। और यहाँ पर भारत में जब राजतंत्र था, तो राजतंत्र में अगर लड़ाई हो रही है, मुट्ठी भर लोग आए थे, मुगलिया लुटेरे, तो वहां पे क्या हुआ था? वहां पे यही हुआ था ना कि राजा साहब हैं, राजा साहब आए हैं जो है ये मुगल या मंगोल या तुर्की, उनसे लड़ रहे हैं। तो लोग जो है किसान, गरीब, ये और सब लोग मजा लेते थे। या राजा भी जो दूसरे स्टेट का रहा करता था, मतलब दूसरे जगह का, वो भी मजा लेता था। कौन जीतता है कौन हारता, देखते हैं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। चाहे वो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ हो, चाहे महाराणा प्रताप के साथ में हुआ हो, चाहे हमारे शिवाजी के साथ में हुआ हो, चाहे वो हमारे जितने भी योद्धा, वीर योद्धा रहे हैं उनके साथ हुआ है। तो ये बताओ, अखंड भारत रहा है, खरबों की भूमि रही है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत, नेपाल, श्रीलंका, पूरा अखंड भारत का हिस्सा रहा करता था। और फिर ये मुट्ठी भर लोग आकर के क्यों राज कर पाए? क्योंकि हम लोग के अंदर एकता नहीं थी। तो हम लोग पहले भी बटे थे और हमको लगता है अभी हम लोग बटे हैं,
तभी घटते चले जा रहे हैं, डेमोक्रेसी हमारी बदलती चली जा रही है। आप लोग बिल्कुल ही नहीं समझ रहे। बहन बेटी के आपके ऊपर कोई बात आती है, कोई मुकदमा होता है, कोई केस होता है, अरे संजय शर्मा जी ऐसा ऐसा हुआ है, अरे फलाना मुसलमान से ये जो था इमरान, वो हमारी बेटी को लेकर भाग गया है, तो उसमें कोई मुकदमा जो है वो सीओ साहब या एसओ साहब जो है या चौकी इंचार्ज साहब जो है दर्ज नहीं करवा रहे हैं, ना कर रहे हैं। तो जरा बोल दीजिए, पैरवी कर दीजिए, काम हो जाएगा। हम आपके बहुत जो है शुक्रगुजार होंगे, एहसानमंद होंगे। तो संजय शर्मा वहां पे काम आता है, लेकिन संजय शर्मा जो आप लोगों को सोल्यूशन समाधान बताता है वो आप लोगों को समझ में नहीं आती है। अगर अभी नहीं आप लोग समझे तो भारत विहीन हो जाएंगे, हम लोग हिंदू विहीन हो जाएंगे।